पठन और वाचन शिक्षण कौशल। भाषा शिक्षण में पठन और वाचन कौशल का अर्थ लिखित सामग्री को केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि उसके अर्थ और भाव को ग्रहण करना है। सामान्य भाषा में इन्हें पढ़ना कहा जाता है, जहाँ वाचन का अर्थ जोर से उच्चारित करना और पठन का अर्थ लिखित प्रतीकों को समझकर आत्मसात करना है। पठन एवं वाचन कौशल के मुख्य प्रकार। सस्वर वाचन, स्वर सहित बोलकर पढ़ना। इसमें उचित लय, गति और उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाता है। यह प्राथमिक स्तर के बच्चों के शुद्ध उच्चारण के लिए उपयोगी है। मौन पठन, बिना आवाज किए मन ही मन पढ़ना। इसमें समय की बचत होती है और यह गंभीर विषयों के अर्थ ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। पठन की प्रमुख शैलियाँ व तकनीकें। विहंगम दृष्टि, मुख्य विचार या सारांश जानने के लिए तेजी से पढ़ना। बारीकी से पढ़ना, किसी विशेष तथ्य, नाम या तारीख को ढूंढने के लिए पढ़ना। गहन पठन, विषय वस्तु को पूरी गहराई और व्याकरणिक बारीकियों के साथ समझना। व्यापक पठन, आनंद और सामान्य समझ के लिए अधिक मात्रा में उपन्यास या कहानियाँ पढ़ना। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। शुद्ध उच्चारण, छात्रों को सही ध्वनि और वर्णों के सटीक उच्चारण के योग्य बनाना। अर्थ ग्रहण, पढ़ी जा रही सामग्री के केंद्रीय भाव और अर्थ को तुरंत समझना। आत्मविश्वास बढ़ाना, छात्रों में झिझक दूर कर सस्वर वाचन के जरिए आत्मविश्वास जगाना। शब्द भंडार में वृद्धि, नए शब्दों और मुहावरों से परिचित कराकर भाषा को समृद्ध करना। शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। वर्णबोध विधि, पहले वर्ण फिर शब्द और अंत में वाक्य सिखाना। शब्द विधि, सीधे शब्दों को चित्रों की सहायता से पहचानना सिखाना। वाक्य विधि, पूरे वाक्यों के माध्यम से पढ़ना शुरू करना। साहचर्य विधि, मोंटेसरी, चित्रों और कारण का मिलान करके खेल खेल में सिखाना। सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन और मौन वाचन भाषा शिक्षण और पठन कौशल के दो सबसे प्रमुख प्रकार हैं। जब हम किसी लिखित सामग्री को आवाज़ के साथ जोर जोर से पढ़ते हैं तो उसे सस्वर वाचन कहते हैं, जबकि बिना आवाज़ किए केवल मन में पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। भाषा पर मजबूत पकड़ बनाने और अर्थ को सही ढंग से समझने के लिए इन दोनों पद्धतियों का अपना अलग अलग महत्व है। इन दोनों वाचन प्रकारों का विस्तृत विवरण, भेद और
मुख्य अंतर नीचे समझाया गया है। सस्वर वाचन स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को सस्वर वाचन कहते हैं। यह प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि इससे उनका भाषा उच्चारण सुधरता है। मुख्य भेद। आदर्श वाचन यह वाचन शिक्षक द्वारा पूरी शुद्धता, उचित उतार चढ़ाव और लय के साथ किया जाता है। अनुकरण वाचन शिक्षक के पढ़ने के बाद छात्र उसी पाठ को दोहराते हुए पढ़ते हैं। व्यक्तिगत वाचन जब एक समय में केवल एक ही छात्र अकेले जोर से पढ़ता है। सामूहिक वाचन जब दो या दो से अधिक छात्र मिलकर एक साथ किसी कविता या पाठ को स्वर में पढ़ते हैं। मुख्य उद्देश्य व लाभ। बच्चों के मन से पठन संबंधी झिझक और संकोच को समाप्त करना। शब्दों का सही और स्पष्ट उच्चारण सिखाना। विराम चिन्हों और उचित ध्वनि निर्गम का ध्यान रखना सिखाना। कविता, पद्य या नाटक का आनंद और रसानुभूति कराना। मौन वाचन बिना होठ हिलाए, बिना कोई आवाज किए लिखित सामग्री को केवल आंखों से देखकर मन ही मन भावार्थ समझते हुए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। सामान्यतः इसे प्राथमिक स्तर की तीसरी कक्षा से शुरू करना सही माना जाता है। इसके मुख्य भेद। गहन वाचन विषय वस्तु के एक एक शब्द और वाक्य को गहराई से समझना। इसका उपयोग व्याकरण, नए विचार और कठिन विषय को आत्मसात करने के लिए होता है। द्रुत वाचन किसी कहानी, पत्रिका या सहायक पुस्तक को बहुत तेजी से पढ़ना। इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना और जानकारी बटोरना होता है। मुख्य उद्देश्य व लाभ। मस्तिष्क की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना। सस्वर वाचन की तुलना में बहुत कम समय में अधिक सामग्री को तेजी से पढ़ना। इसमें पाठक थकता नहीं है, क्योंकि उसकी वाक इंद्रियों को आराम मिलता है। सार्वजनिक स्थानों में दूसरों को परेशान किए बिना स्वाध्याय करने की आदत डालना। सस्वर वाचन और मौन वाचन में मुख्य अंतर। आधार सस्वर वाचन, मौन वाचन। ध्वनि इसमें आवाज बाहर सुनाई देती है और होंठ हिलते हैं। इसमें कोई आवाज नहीं होती, केवल आंखों और मस्तिष्क का उपयोग होता है। पठन की गति इसकी गति धीमी होती है, क्योंकि हर शब्द को बोलना पड़ता है। इसकी गति बहुत तेज होती है, क्योंकि केवल अर्थ ग्रहण करना होता है। उपयोगिता यह प्राथमिक या छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए अनिवार्य है। यह उच्च प्राथमिक और बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। थकावट बोलकर पढ़ने के कारण पाठक जल्दी थक जाता है। इसमें ऊर्जा की बचत होती है और पाठक लंबे समय तक पढ़ सकता है। मुख्य लक्ष्य इसका लक्ष्य उच्चारण सुधारना और झिझक दूर करना है। इसका लक्ष्य विषय वस्तु को गहराई से समझना और आत्मसात करना है। वाचन शिक्षक की विधियाँ।
वाचन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। बच्चों को शुद्ध उच्चारण, सही प्रवाह और अर्थ ग्रहण करने के साथ पढ़ना सिखाने में मदद करती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। संश्लेषणात्मक विधियाँ अंश से पूर्ण की ओर और विश्लेषणात्मक विधियाँ पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण में उपयोग की जाने वाली मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वर्णबोध विधि प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले बच्चों को वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। क्रम: पहले वर्ण, फिर मात्राएं, उसके बाद शब्द और अंत में वाक्य सिखाए जाते हैं। सीमा: यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि बच्चे शुरुआत में सीधे अक्षरों में रुचि नहीं लेते। ध्वनि साम्य विधि प्रक्रिया। इसमें समान उच्चारण या एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। उदाहरण जैसे काम, नाम, शाम, राम या कोड़ा, थोड़ा, घोड़ा। लाभ: इससे बच्चों के उच्चारण में एक रूपता आती है और वे जल्दी सीखते हैं। देखो और कहो विधि प्रक्रिया। इसमें शब्दों से संबंधित चित्रों को दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। कार्य प्रणाली: शिक्षक चित्र दिखाता है, उसका नाम बोलता है और बच्चे उसे देखकर दोहराते हैं। लाभ: यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि बच्चे देखी हुई चीजों से जल्दी जुड़ते हैं। वाक्य शिक्षण विधि प्रक्रिया। इस विधि में शिक्षण का आधार वर्ण या शब्द न होकर पूरा वाक्य होता है। सिद्धांत: मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक अपने विचारों को वाक्यों में प्रकट करता है, इसलिए पहले पूरा वाक्य पढ़ना सिखाना चाहिए। साहचर्य विधि जनक: इस विधि का आविष्कार श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। प्रक्रिया: इसमें कमरे में विभिन्न वस्तुओं या चित्रों के आगे उनके नाम के कार्ड रख दिए जाते हैं। अभ्यास: बाद में कार्डों को मिला दिया जाता है और बच्चों को सही वस्तु या चित्र के साथ सही नाम का कार्ड मिलाने को कहा जाता है। कविता विधि प्रक्रिया। छोटे बच्चों को सबसे पहले लयबद्ध कविताएं या बाल गीत सुनाए जाते हैं। अभ्यास: बच्चे शिक्षक के पीछे पीछे कविता दोहराते हैं और धीरे धीरे शब्दों को पहचानना सीख जाते हैं। सामूहिक वाचन विधि प्रक्रिया। इसमें कक्षा के सभी छात्र एक साथ मिलकर समूह में सस्वर पाठ करते हैं। लाभ: इससे बच्चों के मन का संकोच और झिझक दूर होती है तथा उनका उच्चारण शुद्ध होता है। वाचन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। वाचन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसका मुख्य उद्देश्य लिखित सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ, विचारों और भावों को सही तरीके से ग्रहण करना होता है। चाहे आप बोलकर पढ़ रहे हों या बिना आवाज किए। एक अच्छे और प्रभावी वाचन के लिए निम्नलिखित मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उच्चारण और स्वर। शुद्ध उच्चारण: प्रत्येक वर्ण, अक्षर और शब्द का उच्चारण पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। स्पष्टता: शब्दों को चबाकर या बहुत तेजी से न बोले ताकि श्रोता उसे आसानी से समझ सके। स्वरारोह:
आओ रहो। पाठ के भाव के अनुसार आवाज में उचित उतार चढ़ाव होना आवश्यक है। उचित आवाज, आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि वह हॉल या कमरे में बैठे अंतिम श्रोता तक आसानी से पहुंच सके। गति, लय और विराम। संतुलित गति, वाचन न तो बहुत तेजी से और न ही बहुत धीमी गति से होना चाहिए। विराम चिन्हों का पालन, पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्हों पर रुकने का विशेष ध्यान रखें। उचित लय, गद्य और पद्य को उनकी प्रकृति के अनुसार सही लयबद्ध तरीके से पढ़ें। भाव और स्वाभाविकता। भावानुसार वाचन, यदि पाठ में करुणा, क्रोध, खुशी या आश्चर्य का भाव है तो वह आपके वाचन में झलकना चाहिए। स्वाभाविकता, वाचन में किसी भी प्रकार का बनावटीपन या दिखावा नहीं होना चाहिए। अंग संचालन पर नियंत्रण, पढ़ते समय अनावश्यक रूप से आंखें मटकाना, हाथ हिलाना या ठहाके मारना असभ्यता माना जाता है। वाचन मुद्रा और एकाग्रता। उचित शारीरिक मुद्रा, खड़े होकर या बैठकर पढ़ते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पुस्तक को आंखों से उचित दूरी पर पकड़ें। अर्थ ग्रहण करना, वाचन का वास्तविक उद्देश्य केवल शब्दों को दोहराना नहीं बल्कि लेखक के संदेश को समझना है। एकाग्रता, पढ़ते समय अपना पूरा ध्यान पाठ पर केंद्रित रखें ताकि शब्दों और वाक्यों के बीच का संबंध न टूटे।